You know that your exams are just overhead and you are very worried about your exam and you are making good preparation of your papers as well. But most of the students ask that how to compose paper, that what type of presentation will be helpful for them. तो स्टूडेंट्स, आज की जो ये वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को पूरा देखें और मेरे ऐसी यूज़फुल वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो स्पेशली जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं और सबके लिए ये अफेक्टिव है वीडियो, तो इक्वली जो है ये हेल्पफुल रहेगी। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक सारा देखना है। इसमें मैंने ऑलरेडी पेपर प्रेजेंटेशन भी आपसे शेयर की हुई है। ये टॉपर बच्चों की जो है वो प्रेजेंटेशन होती है कि किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करते हैं, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो आए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको जैसे ये नज़र भी आ रहा है कि आपको पेपर आप देख रहे हैं कि कितना नीट एंड क्लीन जो है इस पेपर को अटैम्प्ट किया हुआ है, कि देयर सो मच डिफरेंस बिटवीन अ टॉपर स्टूडेंट पेपर एंड अ मीडियोकर वन और अ स्लो लर्नर वन। तो आप भी अपने पेपर की अच्छी सी जो है उसको अच्छा कंपोज करके उसके अच्छे से जो है वो प्रेजेंटेशन दे के you can take good marks, but it doesn't mean that if you are not writing properly and you are just making presentation then you will think that you can get good marks। तो obviously आपको इसमें जो है वो पेपर की अच्छे से तैयारी भी करनी होगी, तभी आप अच्छे नंबर लेंगे। खैर, इसको स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला रूल है ना स्टूडेंट्स, वो आपने याद रखना है कि आपका पेपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आप जितनी ही नीटनेस से उसको अटैम्प्ट करेंगे, जितने ही उसको जो है वो सफाई से लिखेंगे, उतना ही एग्ज़ामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, आपने पेपर को ये करना है कि आपने एक साइड पे पेपर को जो है वो मार्जिन लाइन आपने जो है वो ज़रूर लगानी है। मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप वहाँ पे जो है जो भी आप पोर्शन अटैम्प्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, अगर सब्जेक्टिव टाइप है तो सब्जेक्टिव को आप मेंशन करेंगे, सेक्शन 1 को मेंशन करेंगे। इसके बाद शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है उसकी जो है वो प्रॉपर हेडिंग देंगे, फिर क्वेश्चन नंबर देंगे आपको। यानी कि पहला इसका रूल ये है कि आपने पेपर को नीट एंड क्लीन जो है वो अटैम्प्ट करना है। अब कहीं भी आपके पेपर पे वो स्मजेस ना हो या ऐसे इधर उधर जो है, आपकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा जो रूल है वो आपको जैसे ये नज़र भी आ रहा है पिक में कि आपका जो हेडिंग है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। अच्छा, जो हेडिंग्स है ना बेटा, वो आपने ये याद रखना है कि प्रॉपर हेडिंग हो। एक होती है ज़रूरी हेडिंग और एक होती है गैर ज़रूरी हेडिंग। स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही थी कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो है वो हेडिंग्स की, कि कुछ हेडिंग जो है वो ज़रूरी होती है, उनको देना ज़रूरी होता है। तो आप वहाँ पे जो हेडिंग्स आपकी ज़रूरी हो ना, आपने वही हेडिंग वहाँ पे देनी है। गैर ज़रूरी हेडिंग आपको देने की ज़रूरत नहीं। हेडिंग्स को आप कोशिश करें कि वो आप कट मार्कर से हेडिंग को दें और साथ वो आप मार्जिन लाइन जो है, डबल मार्जिन लाइन, उसको उसके नीचे ज़रूर लगाएं। और ब्लू मार्कर्स को अगर यूज़ करें तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ब्लैक से जो है वो आप अवॉइड ही करें। तो आपने जो प्रॉपर हेडिंग्स है ना, वहाँ पे जो जिनकी ज़रूरत है आपने वही हेडिंग देनी है, ये आपने याद रखना है। और हेडिंग के बाद जो आपने एक और रूल जो है वो आपका पेपर अटैम्प्ट करने का ये होना चाहिए कि आपका जो जवाब है ना वो रेलेवेंट होना चाहिए। अगर आप रेलेवेंसी का ख्याल नहीं रखेंगे, यानी कि सवाल गंदम और जवाब चना, तो ऑब्वियसली यू वॉन्ट गेट गुड मार्क्स। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई बरे आज़म एशिया के बारे में पूछ रहा है तो आप बरे आज़म एशिया के बारे में बताने कि आप बरे आज़म अफ्रीका के बारे में बात करना शुरू हो जाते हैं कि बरे आज़म अफ्रीका ऐसे है, इसका रकबा ऐसे है, और बाद में आप थोड़ी सी बरे आज़म एशिया की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पेपर अटैम्प्ट नहीं होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली आपने जो है वो एक तीसरा जो आपका रूल है ना, कि वो आपने याद रखना है कि आपने रेलेवेंसी का ख्याल रखना है, कि आपने बाकायदा जो है वो पेपर की जो है नेचर, क्वेश्चन की जो नेचर है आपने उसको समझना है और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपना आंसर देना है। एक और रूल स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि आपसे अगर पेपर में कोई भी आपसे मिस्टेक हो जाती है, कोई लाइन आपकी गलत हो जाती है,
तो बजाय उससे कि आप वहाँ पे रिमूवर बार बार उसको यूज़ करें, तो आपको रिमूवर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस लाइन को हल्का सा कट लगा दें और उसके आसपास 2 क्रॉस लगा दें। एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि ये आपसे बाय मिस्टेक हो गया, गलतियाँ सबसे होती हैं, लिखा जाता है, तो वो बाय मिस्टेक आपसे। तो स्टूडेंट्स, आपने रेलेवेंसी का जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप अगर रेलेवेंट आंसर नहीं लिखेंगे तो ऑब्वियसली वो यू वॉन्ट गेट गुड मार्क्स। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमें शुरू से बीइंग स्टूडेंट हमें ये बताया जाता था कि जो आपको आंसर सबसे अच्छा आता हो ना, उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करें, और जो सबसे बुरा आता हो तो उसको सबसे लास्ट में अटैम्प्ट करें। तो ये तरीका ठीक नहीं है। अब न्यू टिप जो मैं आपको दे रही हूँ वो ये है कि आपको जो आंसर सबसे अच्छा आता है ना, वो आपने सेकंड लास्ट पे अटेम्प्ट करना है, और जो उससे कम अच्छा आता है, यानी कि उतना अच्छा नहीं आता, वो आप फर्स्ट पे अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि ये एक नफ्सियात है एग्जामिनर की, कि एग्जामिनर ये समझता है कि स्टूडेंट्स को जो आंसर सबसे अच्छा आता है वो उसे पहले नंबर पे अटेम्प्ट करते हैं, यानी कि वो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, और इसी तरह से वो फिर ऑनवर्ड चलते रहते हैं कि जो दूसरे नंबर वाला होगा वो भी ऑब्वियसली अच्छा होगा, तीसरे नंबर वाला होगा तो वो भी अच्छा होगा। ये एक नफ्सियात होती है एग्जामिनर की, ये कोई डॉज देना नहीं होता कि ऑब्वियसली आपने जो है एक उसको, यानी कि टिप्स होती है ना, टेक्निक्स होती हैं, आप अगर उन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे तो एक एग्जामिनर के उस पे जो है एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये वो सोचेगा कि इस बच्चे को तो पेपर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, लास्ट में जो है आपने क्वेश्चन जो अटेम्प्ट करना है वो वाला जो आपको बहुत अच्छा आता हो। अगर आप, यानी कि जो आपको बहुत अच्छा भी एक क्वेश्चन उसका आंसर आता है ना, तो वो उसको आप लास्ट पे लेके जाएं, यानी कि वो एक आपके फर्स्ट क्वेश्चन से, सेकंड क्वेश्चन से, थर्ड क्वेश्चन से ऑलरेडी एक जो एग्जामिनर है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ गया है कि आप एक लायक स्टूडेंट हैं, आप पेपर को आपने बड़े अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो आपका वो जो लास्ट वाला इंप्रेशन है ना, यानी कि फर्स्ट टू लास्ट होता है ना, कि फर्स्ट इंप्रेशन होता है या फिर लास्ट इंप्रेशन होता है, तो वो लास्ट तक आपका इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा। एग्जामिनर समझेगा कि ये तो बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, इसका जो है इसने सारे ही क्वेश्चन, इसको पेपर को ना बड़ा अच्छे से इसने अटैम्प्ट किया, यानी कि इसको कहते हैं कि पेपर को सिमेट्रिकल करना, यानी कि आपके पेपर की सिमेट्री अच्छी होगी, आप सिमेट्रिकल तरीके से उसको करेंगे तो एग्जामिनर पे डेफिनेटली एक अच्छा गुड इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। तो ये वाली जो आपने टेक्निक्स है ना, इनको आपने जो है बोर्ड एग्ज़ाम में जो है वो ख़ास तौर पे जो है मद्देनज़र रखना है। एक और बात कि आपने टाइम डिवीज़न का ख्याल रखना है। आपने अपने एक माइंड में एक बना लेना है कि आप उसको, कि आपने किस आंसर को कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देंगे। आप एक टाइम डिवीज़न बना लेंगे तो आप अच्छे से उसको जो है अपने पेपर को सॉल्व कर पाएंगे। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आपने पेपर को दोबारा पढ़ना है। जब आप पेपर को पढ़ेंगे ना, तो ऑब्वियसली इससे आपकी पेपर की प्रूफ रीडिंग होगी, आपने जो कोई मिस्टेक्स वगैरह की होंगी तो वो भी आपको आइडिया हो जाएगा कि वो आप उनको जो है उनकी प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। एक और आपने बात याद रखनी है कि कहीं भी पेपर में आपने कोई खाली जगह नहीं छोड़नी। जैसे अगर आपका तो 50% से ज़्यादा हो गया तो बेशक आप खाली जगह छोड़ दें, और जब आप अपना क्वेश्चन जो है ना, वो आपने क्वेश्चन का आंसर फिनिश किया है ना, तो वहाँ पे आप एक लाइन लगा दें ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि यहाँ पे ये स्टूडेंट ने जो है इसको आंसर को फिनिश कर लिया और इससे आगे कुछ नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट, वो जो एग्जामिनर होते हैं, वो फ़्लो में पेपर चेक करते रहते हैं, या उनके पास इतने ज़्यादा पेपर्स होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि कहाँ पे एक क्वेश्चन का आंसर ख़त्म हो रहा है और कहाँ पे वो जो है वो दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो आप हर एक जवाब लिखने के बाद उसके नीचे जो लाइन है ना, उसको लाजमी लगाएं, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है कि आपने पेपर में कहीं भी ना ब्लैंक जगह नहीं छोड़नी। तो आपने स्टूडेंट्स कहीं पे भी ना आपने खाली जगह नहीं छोड़नी, इससे जो है वो जो है एग्जामिनर पे एक बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपके पेपर की जो है वो एक, वो उसको समझ आती है कि इसको तो पेपर कंपोज ही नहीं करना आता है, फजूल में इतनी ज़्यादा जगह छोड़ी हुई है। बाद स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जैसे वो पेपर स्टार्ट करते हैं ना, तो शुरू में आधा पेज वो छोड़ देते हैं, ये इतना ज़्यादा वहाँ पे फजूलियात लिखते रहते हैं और कहीं पे वो छोटा सा आंसर लिखा होता है। तो बात सुने कि एग्जामिनर इतने बेवकूफ़ नहीं होते कि उनको इन बेवकूफ़ियों का पता ना चले।
ठीक है। तो आपने प्रॉपरली अपने प्रॉपर शुरू से लेकर अपने एंड तक आपने अपने आंसर को अच्छे तरीके से जो है वहाँ पे आपने राइट डाउन करना है, और उसके बाद उसके नीचे एक लाइन लगानी है, और कहीं पे भी फजूल में खाली जगह नहीं छोड़नी, ठीक है आप। और एक और बात कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आपने लेड पेंसिल का यूज़ नहीं करना, कि बाद स्टूडेंट्स होते हैं वो मार्जिन लाइंस वगैरह को वो लेड पेंसिल से कर देते हैं, तो लेड पेंसिल का आप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आप ब्लू मार्कर से ही जो मार्जिन लाइन वगैरह है वो लगाएंगे। और पेपर आपका एक साइड पे आपने मार्जिन लाइन लगानी है और एक साइड से आपका नीटली कंपोज होना है। मैंने आपसे ये डिफरेंट जो है वो टॉपर बच्चों के पेपर की जो पिक्स है वो भी शेयर की हैं। इसके अलावा मैं ऐसे राइटिंग के हवाले से भी आपको टिप्स दूंगी और इस पे एक वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, जो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और अगर आप इन टिप्स को मद्देनज़र रखेंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आप 100% जो है अपने पेपर में मार्क्स लेंगे। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं। ऐसी वीडियोस देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।